असली को नकली बनाने वाले कौन? स्वधर्मी या विधर्मी? है स्वधर्मी, स्वधर्मी या तो भी स्वधर्मी हो रहे ना। हाँ विधर्मी नहीं, यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं है। नहीं यहाँ नहीं है, मगर बाहर तो है। बाहर है, जो बाहर झगड़ा है वो आपको झगड़ा इसलिए नजर आ रहा है कि अभी आपकी बुद्धि में ये बात बैठी नहीं कि इस ब्राह्मण परिवार के अंदर हर धर्म की आत्माएं घुसी बैठी है। क्या सही है। हाँ, जब तक दूसरे धर्मों की आत्माएं इस ब्राह्मणों की किले के अंदर घुसी हुई बैठती है, तब तक ये झगड़ा चालू ही रहेगा और ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। एक बार तो ले चुका बाबू, कैसे लेंगे? बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। बाबा डर पाए देते हैं। दुनिया में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन कभी हुआ ही नहीं, जितना बड़ा रिवॉल्यूशन अभी दुनिया में होने वाला है। हाहाकार फिर जय जयकार। बाबा डराते थोड़े ही मजबूत बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं, डराते थोड़े। जिनके अंदर कमजोरी होगी वो इंदिरा गांधी बनेंगे। मजबूत थे जल्दी तो आगे और क्या जल्दी निकले हैं। और विष्णु के चित्र में चक्र और ये कमल का फूल और शंख, छोटी मम्मा बड़ी मम्मा का कौन से? हाँ, ज्ञान का चक्र ज्यादा किसका चलता था? जो भी बेसिक नॉलेज थी, उस बेसिक नॉलेज में आदि से लेकर के अंत तक चक्र किसके हाथ में स्थायी रहा? तो वो चक्रधारी हो गई, वो एक आत्मा हो गई जिसके हाथ में चक्र है। शंख बड़ी मम्मा का, बड़ी मम्मा का शंख फूकता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। जब महाभारत युद्ध हुआ तो अपने अपने शंख बजाए दिए, तो शंख की आवाज चारों तरफ बराबर बराबर गूंजती है। तो कौन निकलेगा जब लड़ाई शुरू हो जाएगी? है एक मक्खी ऐसी निकलती है जिसके पीछे सारा झाड़ जाता है, बस लड़ाई शुरू हो जाएगी। स्थापना हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। तो शंख कहो, रणभेरी कहो, कुछ भी कहो, कब तक होगा? जब आप अनिश्चय बुद्धि होना बंद करें। हैं? वो टाइम बता दिया ना, टाइम तो बता दिया। तीसरी मूर्ति का टाइम नहीं बताया अभी? हाँ बता दिया। है? बता दिया। हाँ, क्या टाइम बता दिया? 7-8 है? 7-8 के करीब। 2007 2008। हाँ जी, क्यों ये 2007 2008 क्यों निश्चित कर दिया है? 4 में शूटिंग पूरी हुई है, 4 में शूटिंग पूरी हुई और शुरू में लगे 14 साल, फिर लगे दूसरी मूर्ति। हाँ, पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे। सन 36 से लेकर के 50-51 के बाद कहीं जाकर के आध्यात्म ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उससे पहले ब्रह्मा का निश्चयात्मक बुद्धि से ज्ञान नहीं था। ऐसे दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा 68 में और सन 76 में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो 7 साल लगे। तो तीसरी मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो उसका आधा वहां भी कर दो, 3-4 साल तो लगने ही लगने हैं। तो ये बार बार वही प्रश्न क्यों पूछते उनके इंतजार है क्या? परेशान हो गए क्या? है इस ज्ञान ध्यान से। और बाबा भी 4 रोज पहले टेलीफोन आया था, अहमदाबाद दक्षिणान मंदिर से बोल रहा हूँ मैं, विजय भाई। अच्छा, तो बाबा ने यहाँ प्रोग्राम रख दिया है भट्टी का,
हाँ तो आप कितने युगल आ सकते हो जयपुर से? अच्छा। जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो। हाँ तो मैंने कहा आप अपना नंबर दे दीजिए, हाँ हम आपको बता देंगे। तो नंबर ले लिया मैंने उससे, बस बाकी और कुछ नहीं। नंबर दिया उन्होंने? हाँ तो वो क्या नारायण स्वामी नारायण मंदिर का? हाँ स्वामी नारायण मंदिर का नंबर है? हाँ। हैं? नहीं, उसका खुद का नंबर है, भाई की विजय भाई करके किया और विजय भाई का। उसी की गैंग का। तो कौन सी भट्टी करने के लिए बुलाया, पूछा नहीं आपने? नहीं, मैंने पूछा था। हाँ तो कहते हैं अभी आगे के लिए जो प्रोग्राम है उसके बारे में चल रहा है, तो आप जितने युगल आओगे ना हाँ उतने अच्छे हैं। 108 युगल आ जाएंगे जयपुर में, बहुत चलो ये तो चिट चैट है, ज्ञान की बात है। जो अनिश्चय बुद्धि बनाती है वो निकालो बाहर। बाबा ये विष्णु में दिखाया है व्यक्तित्व जेंट्स दिखाया है, हाँ और वैसे बोलते हैं वैष्णो देवी, हाँ तो इसमें मेन कौन रहेगा? वैसे स्त्री चोला रहेगा, मुख्य कौन रहेगा? वैसे नारायण वाली आत्मा रहनी चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा श्रृंगार तीनों मूर्तियों में किसको दिखाया है? विष्णु को दिखाया है, न ब्रह्मा को दिखाया न शंकर को दिखाया। तो आप जो दुनिया बनाने जा रहे हैं वो कौन सी मूर्ति की दुनिया बनाने जा रहे हैं? ज्ञान और गुण रत्नों से श्रृंगारी हुई संगम युगी स्वर्ग की दुनिया बनाने जा रहे हैं ना? है सतयुग के आदि में जब राधा कृष्ण कॉरोनेशन हो जाएगा फिर तो गिरती कला शुरू हो जाएगी। तो आप तो चढ़ती कला के टॉप में पहुंचने वाले हैं, तो कौन सी मूर्ति को रखेंगे लक्ष्य? तीनों मूर्तियों में हमारा लक्ष्य कौन सी मूर्ति का है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ना। तो उसमें जब लक्ष्मी को आगे कर दो तो महालक्ष्मी हो जाती है, नारायण को आगे कर दो तो महानारायण हो जाता है, विष्णु बन जाता है। इसमें वो है कि त्रिमूर्ति को एक्यूरेट करो, तो इसमें जो व्यक्तित्व तो दिखाना है चेहरा, तो वैष्णो देवी को होना चाहिए, नारायण का होना चाहिए। वो जब चेहरे दिखाएंगे तो उनमें देखना पड़ेगा ला और लव का बैलेंस किसमें है। वो तो नारायण वाले व्यक्तित्व है, जगदम्बा में है, जगदप्पा में है, ब्रह्मा में है, सरस्वती में है, किसमें है? अंत तक बैलेंस किसमें कायम रहा? क्योंकि ओम राधे मम्मा ने तो पूरा पूरा ब्रह्मा को फॉलो कर लिया। इसलिए ओम राधे मम्मा शरीर रहते रहते एडवांस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाई। अब शरीर छोड़ने के बाद अभी तो सूक्ष्म शरीरधारियों को ज्यादा पहुंच है ज्ञान की। तो छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा कौन है? जगदम्बा। बड़ी मम्मा और छोटी मम्मा, हाँ तो वो प्रवेश करेगी ना छोटी मम्मी में। छोटी मम्मी को क्यों आधार बनाएगी? जो काम खुद नहीं हो सका वो कार्य उसके द्वारा पूरा करेगी। तो ला और लव का बैलेंस होगा। अभी लव ही लव है। कहीं भी देख लो जाके, कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्ञान का कोई प्रश्न पूछेंगे और फट आंख तीखी हो जाएगी, ये शंकर पार्टी है। और खिलाने पिलाने में और रखने में और मीठी मीठी बातें करने में बड़े उस्ताद। मैं अगर प्रश्न बोलूं तो पीछे को तैयार हो जाते हैं। वही कहा ना, ज्ञान की पालना नहीं है, सुनना ही नहीं है, ला की पालना नहीं है, लव की पालना है सिर्फ। और लव भी झूठा हो गया। बिना ला के लव हमेशा झूठा होता है। तो बैलेंस तब बनेगा जब तीसरी मूर्ति एडवांस में आ जाए। वो कौन है मूर्ति? नाम तो गिना दिए, फिर से एक बार गिना लो। ये हो सकती, ये नहीं, फिर यही है, यही है। वो कौन है? वो कौन सी मूर्ति है जिसके लिए कहें यही है? छोटी में बड़ी है? हाँ, तो वही रूप आगे रखना पड़ेगा। क्योंकि बाबा आकर के माताओं का मर्तबा बढ़ाते हैं या पिताओं का मर्तबा बढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुरुष रूप दिखा दिया विष्णु का, ज्ञान मार्ग में किसका रूप दिखाना है? नहीं दिखाना है। और
और दिल्ली का जो आपने बताया ना, है। तो वैसे तो ये शरीर के ऊपर ही बैठती है, दिल है, अगर उसमें बैठ गया ज्ञान, दिल्ली के अंदर राजधानी हो गई, फतेह हो गई, और दिल में बैठ गया तो वो फतेह हो गई। क्यों? ज्ञान अगर कहीं बैठ गया तो क्या दिल्ली ने कैसेटें नहीं चलाई है? ज्ञान की कैसेटें चली नहीं है क्या? चली है। ज्ञान की कैसेटें सुनो। मम्मी की कैसेटें नहीं सुनी? सुनी है नहीं सुनी? सुनी है। अच्छी लगती है ना? है? अच्छी लगती है। लेकिन एक चित्र ऐसा है जिस चित्र पर मम्मी ने कोई कमेंट्री नहीं की है। त्रिमूर्ति का चित्र, सब चित्रों पे कमेंट्री है और त्रिमूर्ति पर अब मम्मी की कमेंट्री नहीं है। तो सारा ज्ञान ले लो और बाप त्रिमूर्ति बाप का बुद्धि में ज्ञान न बैठा हो तो सारा जीरो हो जाता है। जो बाबा चक्र तो जगदम्बा ने ज्ञान का ज्यादा घुमाया, हाँ, लेकिन त्रिमूर्ति का ज्ञान नहीं बैठने से चक्कर में नहीं आया, ओमरादेव मम्मा आ गई। एक कैसेट में बोला है जगदम्बा ही माना चक्कर के बारे में। जगदम्बा सरस्वती टाइटल है, नहीं बड़ी मम्मी है जो उसका उसके लिए। हाँ, लेकिन जगदम्बा जो टाइटल है वो टाइटल किसका टाइटल उनको मिला? बड़ी मम्मी आदि यज्ञ की आदि में जो माता थी ना, वही तो असली जगदम्बा थी। उसका टाइटल फिर ओम राधे को मिला जब उसने शरीर छोड़ दिया उस माता ने। ऐसे ही ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल मिल गया जब आदि में प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया। हाँ जी, 16,108 में मतलब मुंह की 9 का भाग है, 9 का भाग जाता नहीं तो क्या उसमें 10 मुंह की है या आत्मा है? 16,108 में 9 मुंह का जैसे 8 धर्मों से है, 8 धर्मों से है क्या 16,000 की संख्या? हाँ, 9वां तो वैल्यूलेस है ना, वैल्यूलेस है, उसका नहीं जुड़ेगा। 10वां है 9वां है 10वां वैल्यू 9वां भी वैल्यूलेस नहीं, 10वां तो प्राप्ति में ही नहीं है। वैल्यूलेस। 10वां जो नास्तिक धर्म है वो कोई प्राप्ति करने में है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती उसको। वो तो इसी जन्म में सब कुछ ले लेता है। उसका क्या पार्ट है? यावत जीवत उनका तो नियम है, यावत जीवे सुखम जीवे। ये जीवन जब तक है तब तक सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घटम पीवे, खूब ऋण लेते रहो, उधार लेते रहो और घी पीते रहो। पुनर्जन्म कुछ मानते नहीं, स्वर्ग नरक कुछ भी मानते नहीं, भगवान कुछ भी मानते नहीं। तो 16,108 में आत्मा को भी नहीं मानते। 8 ही है। जो आत्मा को नहीं मानते हैं वो ये आटम तैयार कर लेते हैं। क्या एटम बम किसने निर्माण किए? जो आत्मा को नहीं मानने वाले थे उन्होंने एटम बम बना लिए। तो 8 धर्मों की होगी सर, है 8 धर्मों की आत्मा होगी 16,108। हाँ जी, 8 धर्मों की वो है जिन्होंने प्राप्ति की है, विशेष प्राप्ति की है। 9वां धर्म वो है जिसने प्राप्ति ना के बराबर की है। आज समझ, नाम मात्र के लिए राजा ही कहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात को इनकार कर दे। एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। इसलिए मुरली में बोला ऐसा राजा बनेंगे जो कोई बात ही न माने। ये बाबा अस्त्र रतन होंगे वो क्या सूक्ष्म शरीरधारी होंगे या शरीरधारी? अष्ट रतन, रतन जो है उन रत्नों में क्या ज्ञान सूर्य की गिनती नहीं है? हीरे की गिनती नहीं है क्या? हीरा क्या सूक्ष्म शरीरधारी बनेगा? नहीं तो ज्ञान सूर्य की फिर देव और रत्न दोनों में है?
अष्टदेवों में भी तो है। हाँ, अष्टदेव तो है। अभी अष्टरतन की बात कर रहे हैं, अष्टदेव की बात कर रहे हैं। अष्टदेवों में ज्ञान सूर्य की गिनती है। अष्टदेव में भी ज्ञान की गिनती है, माना ज्ञान सूर्य की दोनों में गिनती है। त्रिमूर्ति में भी उसकी गिनती है। त्रिमूर्ति में ऊंचे से ऊंची मूर्ति एक है, मीडियम मूर्ति एक है, और नीचे की मूर्ति एक है। जो नीचे की मूर्ति है उसको दुनिया वालों ने पूजा करना, मंदिर बनाना छोड़ दिया। बाकी ऊपर की दो मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, चित्र बनते हैं, पूजा होती है। तो ऐसा क्यों? वो तो ज्ञान सूर्य में तो ब्रह्मा बाबा प्रवेश था, तो ब्रह्मा बाबा रतन हो गया। अच्छा, ज्ञान सूर्य रतन साकार में होंगे कि निराकार अव्यक्त में होंगे? नहीं, एक तस्वीर में ऐसा ही कुछ था, एक प्रवेश करने वाले रत्नों की गिनती। हाँ, तो मम्मा का नाम लो, ओमरा दे मम्मा का। उनका शरीर है क्या? नहीं, प्रवेश करने वाले की बात बताई। हाँ, जैसा उसमें रत्नों में प्रवेश करने वाले अव्यक्त होने वाले। हाँ, ऐसा अव्यक्त ब्रह्मा और सरस्वती तो अव्यक्त हो गए। हाँ, तो दिल दिमाग में प्रवेश होकर के कौन रहेगा? अरे बाप है, बाप के दिल और दिमाग में प्रवेश होकर के कोई साकार भी तो रह सकता है। चंद्रवंश किससे शुरू होगा? मरे हुए से शुरू होगा या जिंदा से शुरू होगा? तो जिंदा कौन? जिंदा ज्ञान चंद्रमा कौन? जगदम्बा है ना। तो कहाँ बैठाया हुआ है? सर माथे पे बैठाया हुआ है, नीचे गिरा दिया। जगदम्बा देव में है, रत्नों में है। वही तो कहा, जो देव होंगे वो चंद्रवंशी होंगे, चंद्रमा होंगे या सूर्य होंगे? सूर्य कुल के होंगे। देव तो सूर्य कुल के हो गए। तो फिर लेकिन हर धर्मों से एक एक श्रेष्ठ लिया गया। हर धर्म से एक एक श्रेष्ठ लिया नहीं गया। हाँ। वो अंतिम जन्म में जाकर के धर्म में गिर जाते, नीचे गिर जाते हैं, उससे लिए नहीं गए। हर धर्म की श्रेष्ठ आत्मा बोला, हर धर्म की श्रेष्ठ आत्मा। लास्ट जन्म में आकर के उन धर्मों में से जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा थी उसको चुन लिया गया। वो आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं, और धर्मों में नीचे, और जन्मों में नीचे नहीं गिरते। तो क्योंकि आखिरी जन्म में तो सबको नीचे गिरना है। बीज रूप बात में होगी बाबा, फिर उसकी बात पूरी हो जाएगी। हाँ बाबा, फिर जगदम्बा दोनों में आएगी, रत्नों और देव में। अरे देव जो है वो 16 कला संपूर्ण होंगे या चंद्रमा के रूप में होंगे, गिरती कला वाले होंगे? 16 कला संपूर्ण होंगे। यहाँ संगम युग में, हाँ, संगम युग में लगातार चढ़ती कला वाले होंगे या उतरती कला वाले भी होंगे? फिर एक तस्वीर में बोला देव में योगिनी बहन। योगिनी बहन, तो योगिनी को तो आपने ये अर्थ कैसे लगा लिया कि ज्ञान चंद्रमा ही वो योगिनी बहन है? ये तो अनुमान हो गया। अनुमान पवित्रता की बात होता है, पवित्रता के लिए छोटी मम्मी, प्योरिटी की छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी, योगी योगी ऐसा कुछ है। वो तो ठीक है। विष्णु का चित्र है, नीचे कमल का फूल दिया हुआ है। जरूर ऐसा पार्ट होगा कि कीचड़ में भी रहे और कीचड़ में रहते कमल फूल समान भी हो, तो ठीक है। सरस्वती ओम राधे के लिए नहीं कहेंगे कीचड़ में रहती थी। हाँ, उनका तो नहीं कहेंगे। तो उनको रत्नों को पत्थर बुद्धि कहा गया है बाबा। पत्थर बुद्धि बनते नहीं है, या शिव बाबा पर पत्थर बुद्धि बनता है? नहीं, पत्थर बुद्धि बनते तो बीज रूप आत्माएं भी तो पत्थर बुद्धि बन जाती है ना। और बीज रूप नहीं पत्थर बुद्धि बनते, और कौन बनते हैं? और पत्थर बुद्धि तो वैसे आधार मूर्त जो है वो भी पत्थर बुद्धि, वो उतने पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कोई कोई संस्कार ऐसा होता है जिसमें वो 8 भी पत्थर बुद्धि बनते हैं। तो ऐसे हुआ, माना जगदम्बा रत्नों में बीज रूप आत्माएं होगी, फिर तो रत्नों वाली वो देवों की नहीं है क्या? युगल 4 युगल बताए अष्टदेव में है 4 युगल। तो क्या हुआ? तो 4 युगल यहाँ एडवांस के बताए। अभी रुद्रमाला की बात करेंगे या रुद्रमाला विजयमाला दोनों की बात करेंगे? रुद्रमाला की। तो रुद्रमाला में तो सब भाई भाई है या युगल हो जाएंगे? भाई भाई हैं। भाई भाई है। हाँ, भाई बहन बना सकते हो स्त्री पुरुष के हिसाब से, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा। रुद्रमाला तो सब पुरुष है। हाँ, सारे पुरुष हैं। तो अष्टदेव है या देवी भी गिनाई? अष्टदेव देवी कहा जाता है क्या?
अष्टदेव है। अष्टदेव है, हाँ। चोले की बात ही नहीं, आत्मिक स्थिति की बात है। तो उनमें बड़ी मम्मा आ सकती है क्या? नहीं, बड़ी मम्मा तो नहीं आ सकती, मान रखे, लेकिन वो कैसे में युगलों वाली बात है, 4 युगल, वो रुद्रमाला के बोले, वो लास्ट की बात बोली है, मतलब विजयमाला और विजयमाला रुद्रमाला जब मिलेगी उस समय की बात बोली, अभी की बात नहीं। तो ये हर धर्मों के जो बीज हो गए, हाँ। वो हो गए रतन, एक तरह से देखा जाए तो। हर धर्मों के बीज जो हेड है, जो अपने अपने ग्रुप के हेड, हाँ, अपने अपने ग्रुप के 12 के ग्रुप जो हैं हर धर्म के, रतन होंगे। हर धर्म में जो 12 राशियां हैं उनके जो मुखिया है वो रतन हो गए। और चाहे वो चंद्रवंश हो, चाहे सूर्यवंश हो, चाहे इस्लाम वंश हो, चाहे बौद्धी वंश हो। अष्टदेव सर, अष्टदेव उन सबके पूर्वज है। ये पूछना चाह रहा है, अष्टदेव अलग है और अष्टदेव अलग है, बीज रूप आत्मा हर धर्म से कनेक्टेड है। जो रतन है वो तो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। अष्टदेव जो है वो उनकी वैल्यू इतनी कम नहीं होती है, वो सब हीरे हैं। डिफरेंस नहीं देखा जाता उनमें। हाँ, देखा जा सकता है, बहुत मतलब गहराई देखने में नहीं आता, वो बहुत गहराई से डिफरेंस देखने में आएगा। सप्त ऋषि हो गए ये, और अष्टदेवों की तो पूजा होती है। सप्त ऋषि तो ये आधारमूर्त गिने जाएंगे बाबा, नवग्रहों के रूप में ऋषि कहा जाता है पवित्र को। तो आधारमूर्त हो गए। पवित्र होते हैं ब्राह्मण, जो दूसरे धर्मों के बीज होंगे, जो दूसरे धर्मों के आधार होंगे, वो पवित्रता धारण करेंगे पूरी नहीं है। अव्यक्त वाणी कहा है कि तुम बच्चों के पास ज्ञान सुनने के लिए लाइन लगेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी। वो कौन सा समय होगा? जब प्रत्यक्षता होगी तभी लाइन लग जाएगी। अभी गीता पाठशाला में ऐसे भी बैठे हुए हैं कि पति पत्नी भी इकट्ठे होकर के नहीं गीता पाठशाला में क्लास कर रहे हैं। कोई गीता पाठशाला में कोई आ ही नहीं रहा है, अकेली माता ही धूनी रमा रही है। ऐसा भी टाइम आएगा जो लाइन लग जाएगी, समझाने वाले नहीं पूछेंगे। मुसलमान भीख मांगेंगे दरवाजे दरवाजे आकर के, काहे की भीख मांगेंगे? ज्ञान है। अभी जितना तिरस्कार कर रहे हैं ना, उतना ही फिर सत्कार भी करना पड़ेगा। हिसाब किताब यही पूरा होगा कि अगले जन्म में पूरा होगा? यही पूरा होगा। अभी हम लोग जयराम भाई और श्री राम भाई अम्बाला गए थे, तो कृष्णा बहन बोल रही भाई लोगों समझ लेना। तो सारे अम्बाला में और सिटी में चारों तरफ से फोन ही फोन होने लगे कि शंकर पार्टी के 3 आ गए हैं, वो घर घर जाके सेवा कर रहे हैं, उसे आते हैं। बहुत जबरदस्त जीवनशैली चल रही है। ढोली बजा के आए, कोई निकाल के मिलाए? ढोली बजा 2-3 लोगों से बात किया। ये शंकर पार्टी के नाम से इतना टेरर है? इनके शंकर पार्टी का कोई भी अगर किसी के नाम बोल दो ये शंकर पार्टी है, और उसमें चल रहे क्या मालूम इतना डर क्यों है? तो वो कभी पिछले जन्मों में चढ़ बैठे होंगे। जब राजा बने होंगे तो राजा पता नहीं किन के ऊपर चढ़ बैठता था। राजाओं ने कम बेइज्जती की है क्या? भारत के राजाओं ने बेइज्जती की है या नहीं की है जब राजा बने? तो बदला भी लंबाई ले रहे बाबा। तो फिर हिसाब किताब नहीं पूरा करेंगे साहब। हमने एक कहा, हम लोग सामने 15 साल तक बीकी में रहे, और हमने घंटे भर में अगर सुन भी लिया तो कोई गुना तो किया ही नहीं, थोड़ा गेट आउट। हाथ थोड़े बाहर निकाल दिए बाबा, हाथ थोड़े बाहर निकाल दिया। तो आपने उनको पूर्व जन्म में अपने राज्य से बाहर निकाला होगा कि नहीं? आपने अपने राज्य से बाहर निकाला, उन्होंने अपने घर के दीवार की चौहद्दी से बाहर निकाल दिया। आपका ज्यादा अपमान हुआ या उनका ज्यादा अपमान हुआ है?
और आपको निकाल दिया तो आप पांडव बने। पांडवों को देश निकाला मिलता है तो पांडव बनते हैं। हमने उनसे ये कहा था हमको निकाल रहे हो ठीक है, हाँ। किंतु सुन तो लोग क्यों निकाल रहे हो, ये तो बताओ हमने सुन क्या लिया। आप सुन लो, हमने जो सुना है अगर उसमें कोई तरमीन है तो वो कर दो, हम नहीं सुनेंगे। फिर बोले कुछ नहीं, बाहर जाओ, तुमने सुन लिया। मुसलमान धर्म में जो मुल्ला होते हैं वो कान में उंगली क्यों देते हैं? किसी की बात नहीं सुनते। अल्लाह मियां को याद करना है बस। यहाँ भी क्या कहते हैं, शिव बाबा को याद करो। ये दुनिया के चक्कर में लंबा लंबा चक्कर तुम सुना रहे हो, ये सब फालतू है, ये हमको नहीं सुनना। ये कि काबा में ये मान्यता है कि अगर गंगा जी का जल कोई ला करके वहां चढ़ा देगा तो मुसलमानों का विनाश हो जाएगा, इसलिए बड़ी खबरदारी रखी जाती है। आप चाहते हैं वहां जाकर के उनको ज्ञान सुनाना, ज्ञान जल चढ़ाना चाहते हैं? रेगुलर जाते हैं। हमने उनको कहा 15 साल तक आपने रंग नहीं चढ़ाया तो 1 घंटे में चढ़ जाएगा क्या हमारी बात? डर क्यों लग रहा है आपको? बोले हमको सुनना ही नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप गेट आउट। अच्छी बात है बाबा विनोद भाई के कपड़े फाड़ दिए वहाँ पे। इसीलिए तो बाबा ने आज की वाणी में बताया ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना है। वो हमारे सहयोगी नहीं रहेंगे अंत तक, वो अंत में हमको धोखा दे करके हमसे ही लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ तक एक ही फैमिली में अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं साहब, एक ही फैमिली में है। उनके दिमाग में ऐसा भर रखा है कि जैसे हम उस फैमिली में है ही नहीं। उनके दिमाग में इनकी बिल्कुल मत सुन लेना तुम। अरे तो घर में है, कोई बात करने का भी डर है क्या? और घर तो तब हो जब एक बाप हो। जब बाप मौजूद ही नहीं है तो घर का आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो तब कहे जाएंगे जब बाप मौजूद हो। जिनका बाप ही नहीं है तो घर के भांति कहाँ से होंगे? सही है ना? बाबा एडवांस में जो अलग अलग धर्मों की बीज रूप आता है वो द्वापर में जाकर के, जैसे इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म में इब्राहिम को हिंदू प्रवेश के आधारभूत में उनके पिता है, वो बीज रूप है। वो बीज रूप वो बाद में हर जन्म में उसी धर्म में रहेंगे या बाद में चेंज होंगे? नहीं, वो तब जाते हैं जब राजाई स्थापन करनी होती है, फिर वापस राजा। देखो बीज जो है वो आखिरी तो किसको फॉलो करेंगे? बाप को फॉलो करेंगे। तो बाप का काम क्या है? बीज माने बाप, वो खुद भी बीज बाप है। जो इस्लाम धर्म का मूल बीज होगा वो अपने धर्म का बाप हुआ कि नहीं हुआ? तो जो जिस धर्म का बाप है उसको वर्षा नहीं देगा। तो इस्लाम धर्म स्थापन होता है, इस्लाम धर्म की स्थापना से वो बाप प्रभावित होता है, और वो प्रभावित होने के बावजूद भी उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होता। वो संस्कार प्रभावित होने का 4-6 जन्मों के बाद जब उनकी संख्या अरब देश में जाके बढ़ती है तब वहां जाकर जन्म लेती है और उनकी राजाई स्थापन करती है। सही तो वो बीज वही इन्वॉल्व हो जाता ना धर्म में है? वो बीज तो वही इन्वॉल्व हो जाता ना उस समय। बीज रूप आत्मा है, बीज जो है वो कभी कन्वर्ट नहीं होता अपना जीवन रहते रहते। नहीं, उसका जन्म तो अगले जन्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी जन्म में घूमता रहेगा। हाँ जी, नहीं हमेशा नहीं घूमता रहेगा, सिर्फ राजा ही स्थापन करने के लिए उस धर्म में जाना, बाद में फिर भारत में वापस। बाद में भले वापस आ जाए लेकिन स्वभाव संस्कार तो पड़ जाते हैं। जयपुर में 10 गीता पाठशालाएं सुनी जा रही है। गीता पाठशाला में टीचर्स चुपचाप बैठे बैठे। जयपुर में कितने शहर है इंडिया में? मगर पहले जयपुर का उद्धार करो आप। जयपुर में कोई खास काम करके दिखाया क्या? करके दिखाया है? वैशाली में क्या खास काम करके दिखाया? सबको ठपवार कर दिया है? सबको ठपवार कर दिया, जहाँ के जानवर कर दिया। नहीं, जाम तो नहीं हुआ मुसलमान लोगों की। अब डर बढ़ गया बाबा, अब तो बस
हम लोग तो बहुत सावधान हो गए। तो अब वो है ना, वो ढीली पड़ती है। हाँ, ये कहिए कि बाबा ने आपके शहर में इतनी जल्दी 10 गीता पाठशालाएं खोलने की परमिशन दे दी, और भी ज्यादा खुल सकती हैं। अब आपका आशीर्वाद युगल ज्यादा है तो हर गली में एक ऐसा युगल हो, होशियार मजबूत, जो एक एक गीता पाठशाला खोल के बैठे। जब आखिरी टाइम आए, मार्शल ला लगे, तो हर गली में बंदूकधारी खड़ा हुआ होगा, निकलने ही नहीं देगा बाहर। तो अपने सवेरे ही सवेरे रात के 4, 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ करके गीता पाठशाला में आके बैठ तो जाएंगे। इस गली को क्रॉस करके आ तो जाएंगे। एक गली में गीता पाठशाला होगी तो दूर दूर होगी तो डंडे पड़ जाएंगे। आज कहते हैं कि ज्ञान सूर्य उपजा, ज्ञान अंधकार विनाश। जब ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया, कहाँ हो गया प्रकट? 76 में जब मतलब प्रकट हो गया, कहाँ हो गया? बताओ कहाँ हो गया? बताओ कहाँ हो गया? ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो गया तो ब्रह्मा के चित्र तो आ गए, सबको मालूम है कि हाँ ये ब्रह्मा है, ये मूर्ति में देखो ब्रह्मा बैठा हुआ है। ज्ञान सूर्य तो ज्ञान सूर्य कहाँ है? बिंदी सामने बैठे हैं, सामने बैठे हैं। घर में बैठ करके तुमको सामने बैठे हैं ना, ऐसे थोड़ी। मैदान में आओ, अखबारों के मैदान में जाओ, टीवी के मैदान में जाओ, रेडियो के मैदान में जाओ, वहाँ उन लोगों को समझाओ। ऐसे ही घर में बैठे बैठे चिल्ला रहे हो अल्लाह हो अखबार में। जो दुनिया का मुख है, उनके मुख से निकले ना आवाज। दुनिया माने तो ठीक है, तो प्रत्यक्षता कहेंगे। अभी तो बाप के बच्चे ही बोल रहे हैं। बाप के बच्चे ही बोल रहे हैं अभी तो। बच्चे भी नहीं बोल रहे हैं, उनको भी निश्चय अनिश्चय आता रहता है, कभी निश्चय कभी अनिश्चय। पूरा मरने का फैसला कर लें, इसलिए बोला है राख कौन बनेंगे और कितने बनेंगे ये भी देखेंगे। पापा है कंवर नगर से कोई भाई नहीं निकला है, आप उसका घर कहाँ से? कंवर नगर से। कुंवर नगर, कंवर नगर। कलावती माता दो ही माता है। अच्छा, हम 2 निकले हैं दो माताओं का परिवार तो होगा ना? है? तो बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, जिस परिवार से एक भी आत्मा निकलेगी उसका पूरा का पूरा परिवार एडवांस नॉलेज में चलेगा। अभी तो नहीं मानते बाबा। अब अभी को सब राजा बन जाएंगे क्या? कोई को राज्याधिकारी बनने दोगे कि नहीं? जो बन गए वो पक्के हो जाओ, सबसे बड़ी बात ये। नहीं, जो ये बन गए ना 2, अगर ये पक्के हो गए तो फिर वो कच्चे तो ढलते जाएंगे। हाँ, उनके पीछे सारे ही निकलेंगे। अब प्रजापिता ब्रह्मा को सूर्य भी कहा गया है और ध्रुव तारा भी। हाँ, तारा ये जो सौर मंडल है ना, इसको सौर मंडल क्यों कहा जाता है? इसका मतलब दूसरे सितारे भी हैं जो सूर्य की तरह नक्षत्र के रूप में है और उनका अपना भी मंडल है। क्या सूर्य है कि ध्रुव तारा तो स्टार तो कुछ सितारे हैं जो टिमटिमाते हैं, वो है नक्षत्र, और कोई सितारे ऐसे ही खड़े रहते हैं, उनमें अपनी रोशनी नहीं है, नक्षत्रों से वो रोशनी लेते हैं तब प्रकाशित होते हैं। कोई उपग्रह है जैसे चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, अपनी चमक नहीं है। तो जो नक्षत्र है ना, इसलिए बोला है ऐसे नहीं समझना कि एक ही माला है, और भी मालाएं तैयार कर देंगे, तो सोचना किस माला में आने वाले हो। माने हर धर्म की अपनी अपनी माला तैयार होनी है। बाबा माताएं अलग से बात करना चाहती है। माताएं कह रही हम बाबा से अलग से बात करेंगे।
अलग से तो आजकल बात फोन पे ही हो पा रही है। अलग कमरे में घुस के बैठ जाओ, कान में फोन लगाओ और बाबा से बात कर लो, पोसीदा बात कर लो, कोई सुनेगा ही नहीं। बाबा दोनों भक्ति करके आते हैं और कहीं तो माता चलती है, कहीं भाई चलता है। हाँ? ऐसा क्यों? भक्ति करने के बाद वो अनिश्चय में कैसे आ जाता है? अरे अभी तो बोला कि एक के अलावा सब निश्चय के चक्कर काट रहे हैं। वो फिरते जाता है जगह जगह, तो इसलिए उन पर प्रभाव पड़ता है, संकरण चढ़ता है। नहीं, माता ये कह रही है कि युगल को भट्टी करके आते हैं, फिर कहीं माता चलती है और कहीं भाई चलता है, माता ज्ञान को छोड़ देती है। वो भी इसलिए वो अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर करके करता है। कोई संग का रंग लगता है जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बाबा जैसे मान लो औरत चलती हो, मतलब एक और आदमी ना चलता हो, हाँ। और भट्टी करके आती है वो, हाँ। और वो चाहती है कि अपने घर में गीता पाठशाला खुले, हाँ। तो वो बाबा को अपना युगल बना के गीता पाठशाला खोल सकती है? बाबा वहाँ देखभाल करने के लिए बैठा। मान लो अगर उसकी इच्छा है बाबा, तो गीता पाठशाला खोली और कोई रावण आके चुरा के ले गया तो बाबा साथ में है ना, हर टाइम। फिर वही बात, साथ में साथ हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल है ना, कि हवा का है, प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना।